अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के फजल व करम से। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। वेरीफाई डैट इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। इसको सोल्व करना है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू 1 1 2 0। देन इसको सोल्व करना है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। आइए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह बहुत ईजी करके आपको समझाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ जाएगी आपको, ठीक है ना। तो अल्लाह खैर करे। ए की जो मेरे पास स्टेटमेंट दी उसने दिया 1 2 0 एंड 1, ठीक है बेटा। और उसने जो हमें फाइंड करने को दिया है वो दिया है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब देखें, उसने बोला ए का ट्रांसपोज लें, एक बार लें ए का ट्रांसपोज, उसके बाद उनका फिर ट्रांसपोज लें। पहले एक बार लें, फिर उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोज लें, फिर जो वो आंसर है वो कहता है ए के बराबर आएगा। हमने ये साबित करना है। पहले हम ए की स्टेटमेंट लेते हैं 1 2 0 1, ठीक है। उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अब ये हमारे पास खड़ा हुआ, इसको हम लटा देंगे। ये देखें 1 0 2 1, ठीक है। ये हमने एक ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने उस एक ट्रांसपोज नहीं, उसने बोला, उसने कहा दो ट्रांसपोज लो। पहले ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लो, फिर उसका अगेन फिर ट्रांसपोज लो, दूसरी बार उसका ट्रांसपोज फिर लो। अब हम फिर लेते हैं तो वो कहते हैं आंसर फिर उसका आएगा उसके बराबर ए के बराबर। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब हम ट्रांसपोज लिए उसी का अगेन ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं ट्रांसपोज, कोई मसला नहीं है। सो इसका आंसर आएगा हमारे पास, ये लेटा हुआ है तो इसको खड़ा कर देंगे 1 0 एंड 2 1, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आंसर है हमारे पास। अब देखें क्या ये जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है ये किसके बराबर है। अगर हम गौर करें तो यही हमारे पास बेटा किसके बराबर लिखा हुआ है, ये उसी के बराबर लिखा हुआ है हमारे पास। देखें आप गौर करें, ठीक है ना। आप गौर करें, देखें गौर से, आप गौर करें, देखिए ये 1 2 0 1 नहीं है हमारे पास। देखो 1 2 0 1 हमारे पास, ठीक है। अब इसको लिखते हैं सोल्व करके आपके सामने, ठीक है। तो अब ये सॉरी ये किसके बराबर आया हमारा, ये हमारा ए के बराबर आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बी इज इक्वल टू, बी की जो स्टेटमेंट दी उसने 1 1 2 0, ठीक है बेटा। तो ये इसने हमें दी हुई है। अब बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लें, वो कहता फिर उसको ये बी के बराबर। पहले कहते एक बार ट्रांसपोज लें, फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लें, जो उसका जो आंसर आएगा वो बी के बराबर होगा। हम सबसे पहले बी के स्टेटमेंट का ट्रांसपोज लेते हैं। बी इज इक्वल टू 1 1 2 0। अब दोनों तरफ हम ट्रांसपोज लगा लिया, इधर भी लगा लिया और इधर भी। तो आगे हम ट्रांसपोज लेते हैं। ये हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम कर देते हैं, जो लेटा उसको खड़ा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब बी का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। अब अगेन वो कहता है इसका ट्रांसपोज लें। बी का ट्रांसपोज लिया, फिर उसका उसने का ट्रांसपोज लो, ठीक है। तो हम ले रहे हैं 1 2 1 0, इसका हम अगेन ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो हमने ट्रांसपोज आपके सामने लिया, देखें 1 2 आ जाएगा हमारे पास। ये देखें, इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें 1 2 एंड 1 0, ठीक है। अब आप गौर करें कि क्या हमारे पास जो स्टार्टिंग उसने स्टेटमेंट दी थी वो बन गई कि नहीं बनी। अब ऊपर देखें क्या आया था 1 1 2 0 और नीचे क्या आया 1 1 2 0, ये हमारे पास आया। सो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के बराबर हमारा आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह पाक के फजल करम से जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह हाफिज़।